3 मैच आखिरी गेंद पर समाप्त हुए। सामने स्ट्राइक पर अश्वेश दाभोलकर, नॉन स्ट्राइकर इन पर महेश पवार और सामने बॉलिंग मार्ग पर पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए पहली गेंद। एक जोरदार अपील अंपायर की ओर। ओहो, शायद थोड़ा सा अगर आगे निकलते तो अश्वेश दाभोलकर रनआउट का खतरा हो सकता था उनके लिए। बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन बड़ी तेजी के साथ अपने क्रीज में सुरक्षित, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कुणाल आसोलकर गेंदबाजी कर रहे, नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज है महेश पवार, स्ट्राइक पर अश्वेश दाभोलकर। टॉस जीता प्रिंसेस प्रीतिका पेडणे क्रिकेट टीम ने और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग और सामने श्री सिद्धा पुरुष बारदेश क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। अच्छी गेंद इस बार ऑफसाइड पर, और जब तक सिली मिडा पर लगभग गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ अश्वेश ने अपना और अपने टीम का खाता खोला 1 रन के साथ। दो फील्डर है बाहर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर। सामने स्ट्राइक पर महेश पवार और बॉलिंग मार्ग पर कुणाल आसोलकर। अल्टी पल्टी वाला शॉट, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग गली पर। एक अच्छा शॉट था, लेकिन चौकर ने फील्डिंग इनको फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 1 पर बिना किसी नुकसान से। थोड़ी सी नीचे रही इस बार, कट करना चाहते थे ऑफसाइड पर, लेकिन गेंद तेजी के साथ निकली और थोड़ी नीचे भरी ऑफ स्टंप पर और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। गौरेश सावळ देसाई उर्फ बाबू, टीम के ओनर सर सुशांत साळगावकर कॉम बॉक्स में। अच्छा शॉट इस बार, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर है गेंद के पीछे। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए हाना रनआउट का खतरा और इसी के साथ अंपायर की उंगली ऊपर तो पहला विकेट रनआउट के रूप में अश्वेश दाभोलकर आउट होकर वापस। पहले विकेट के रूप में अश्वेश दाभोलकर रन आउट होकर वापस और उनके आउट होने के बाद न्यू बैटर मैदान पर साइश नाइक। क्या मैच रहा पिछला मैच, उससे पहला का मैच। कुणाल अपने बॉलिंग मार्ग पर, तेज गेंद ऑफ स्टंप पर छोड़ा जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतरीन शुरुआत प्रिंसेस प्रीतिका पेडणे क्रिकेट टीम के पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर में सिर्फ स्कोर रुका हुआ 2 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 बल्लेबाज है मैदान पर, साइश नाइक और उनका साथ देते हुए महेश पवार आउट होकर वापस अश्वेश दाभोलकर। और अब फिलहाल दूसरा ओवर लेकर कौन आते देखा जाएगा प्रिंसेस प्रीतिका पेडणे क्रिकेट टीम के ओर से। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई एक नाजुक शुरुआत, सिर्फ स्कोर रुका हुआ 2 पर 1 विकेट के नुकसान पर।
और गेंदबाजी में परिवर्तन दिखा देता हुआ दूसरे ओवर में सचिन पाटजी आ चुके बॉलिंग बार पर। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर। ड्राइव का इस बार कवर पर फील्डर शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और जब तक आते गेंद को एक बार फिर से दूसरे प्रयास में गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 3 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में प्रिंसेस प्रीतिका पेडने क्रिकेट टीम की। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चौथी टीम पक्की होगी। कल 2 सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल का मैच 2 बजे। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर श्री सिद्धा पुरुष बारदेश क्रिकेट टीम की। ये गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर का, नो बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल और आने वाले गेंद के लिए अंपायर का इशारा हो चुका है प्री हिट का। जो विकेट बनाया, जो पिच है उससे भी बाहर ये गेंद। फ्री हिट की गेंद ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल। वाइड बॉल के साथ और एक रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। प्री हिट जारी रहेगी इस गेंद के साथ और धीरे धीरे अपने बॉलिंग बार पर सचिन पाटजी इस प्री हिट की गेंद लेकर। एक लोअर फुल टॉस मिड ऑन पर फील्डर। चलिए प्री हिट का कोई उतना बड़ा फायदा नहीं मिला, एक जरूर वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा शॉट होना चाहिए था प्री हिट पर, वो मौका नहीं मिला बल्लेबाज को। खेल जारी है दूसरे ओवर का। फील्डिंग करती हुई मैदान पर प्रिंसेस प्रीतिका पेडने क्रिकेट टीम। फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए।
फुलटॉस गेंद हवा में मिड ऑफ पर फील्डर और सीधे हाथों में मिड ऑफ पर दूसरा विकेट वापस निकलता हुआ 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। सिंगल डबल बहुत कीमती रहते हैं और ये दो बल्लेबाज वो बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। मालूम है आने वाला ओवर है, चैलेंज ओवर है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। आजकल बिल्कुल एक अलग अलग शॉट बल्लेबाज लगाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन जब सफल होते हैं तो तारीफ होती है, लेकिन कभी कभी अपना विकेट भी खो देते हैं ऐसे शॉटों पर। अल्टी पल्टी इस बार बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक नजाकत भरी सिक्सर 6 रन के लिए। टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार शॉट अल्टी पल्टी वाला। ओ देखिए यही मैं बात कर रहा था कमेंट्री बॉक्स में, जब आप सफल होते तो वाह वाह होती है, लेकिन जब आपका विकेट गिर जाता है तो बिल्कुल आपके लिए संकट बढ़ जाता है। तीसरा धक्का लगता हुआ टीम को। 29 लॉस ऑफ 3 विकेट।
कमेंट्री बॉक्स में टीम के साथ सपोर्टर है रुद्रांश। रुद्रांश अपने टीम के साथ सपोर्टर है और थोड़ा सा जो कि नीचे क्यों गए और वहां पर विकेट चला गया। नए बल्लेबाज सिद्धेश गडेकर उर्फ बाऊ। चैलेंज ओवर का इशारा हो चुका है अंपायर का और देखा जाएगा फिलहाल चैलेंज ओवर में कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। आमिर साळगावकर। आमिर साळगावकर बॉलिंग मार्ग पर चैलेंज ओवर में। नए बल्लेबाज आ चुके हैं सिद्धेश गडेकर उर्फ बाऊ। पहली गेंद पर गेंद हवा में कवर पर फील्डर से दूर सिंगल बना। उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ था गेंद और बल्ले के बीच में, तो चैलेंज ओवर में पहली गेंद पर एक सिंगल बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। अब सामने सिद्धेश गडेकर स्ट्राइक पर। अच्छा शॉट कारपेट के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद। फिर से एक बार सिंगल तो शुरू के 2 गेंदों पर 2 सिंगल बन चुके हैं स्कोर के खाते में। 16 रन का चैलेंज ओवर एसके जॉगिंग। 8वां पर्व क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। चौथी टीम कौन होगी पक्की। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे फाइन लेग पर फील्डर, लेकिन गेंद और बल्ले में उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, तो 3 गेंदों में सिर्फ 2 बनते हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। आमिर साळगावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे खेल जारी है चौथे ओवर का। बढ़िया शॉट इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। गेंद सिक्सर 6 रन के लिए। चैलेंज ओवर चलता हुआ 4 गेंदों में बन चुके हैं 8 रन। आने वाले 2 गेंदों में अभी भी 8 रन बनाने होंगे। अगर 16 बने तो 8 रन और मिलेंगे स्कोर के खाते में। आमिर अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद तारामंडल में सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। पांच गेंदों में बन चुके हैं 14 रन। एक गेंद बाकी है और अभी भी चाहिए 2 रन। दो रन एक गेंद। चलिए फुल टॉस गेंद पहले रन के लिए निकले। क्या दूसरा रन। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक अच्छा थ्रो। 1 रन कम हो गया। बने 15 रन तो मिलेंगे 8 रन स्कोर के खाते में। 8 रन के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद टोटल हो चुका है 37। 4 ओवर की समाप्ति हुई और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 37। 5वें ओवर की शुरुआत। गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में आइए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर श्याम कलंगुटकर के साथ।
Thank you, Ashok Naik sir. 37 runs on the scorecard with the loss of 3 wickets. Challenge just missed by 1 run. 37 on the scorecard after completion of 4 overs. Will be change in bowling. Lakshman Savar Desai has come on to bowl. 3 overs left. How much are they trying to get? Shri Siddha Purush Bardez. Here's Lakshman to Roshan. To enter the bat. Big wide swing of Roshan Chauhan. Just one, score moves on to 38. SK Jogging Cricketers Khanka presenting this 8th All Goa and Sindhudurga Taluka level day-night cricket tournament. That's wide extras. Score moves to 39. Short delivery, trying to go up and over, couldn't quite. Dot. Cut away this time to the field at backward up. In fact, the short third. Dot delivery. That's back. But the fielder will come around and take the catch. Yet another man departs. It's 39 for 4. New man in Ganesh Parsekar. Full toss down the ground. Will be just one. Run added, score moves on to 40. So far has been a pretty economical over, this very tidy over. 3 runs off it, 1 delivery left. Up in the air again. Will fall in no man's land, will just bounce and be into the hands of the fielder. Run taken after completion of 5. It's 41 for 4. 41 for 4 after completion of 5 overs. Shri Siddha Purush Bardez. Amir Salgaonkar from the far end, from the Girim end. This will be the penultimate over. 41 for 4.
Good delivery, very well bowled. Gets one. Single added. Swing and a miss. Slower delivery, completely flummoxing. Ganesh Parsekar. Yet another dot. They need at least around 60-65. There he goes. Goes over the generator. And it's a half a dozen runs. Welcome runs as far as the Bhardis are concerned. Score moves to 48 with that 6. Good delivery, very well bowled. Chance of Ronaldo, missed opportunity. Would have been touch and go. Single added, score moves on to 49. As I talked about, 60-65 would be a good total. Under lights, under pressure of this quarter-final 4. Goes big and goes long for 6. With that, score moves on to 55. Excellent batting display this by Roshan Chauhan. Has hit a few and they have been very muscular, very powerful. Score moves on to 55. 55 for 4. Still have 7 deliveries in this innings. And down the ground will retain the strike. Just one. Single added. Completion of over number 6. 56 for 4. Shri Siddha Purush Bardis. Suchit Nanche to bowl the final over. 56 for the loss of 4 wickets. Last over coming up. Princess Pritika pair them winning the toss, deciding to bowl first against the Shri Siddha Purush Bardis. Roshan Chauhan still in the middle. Good delivery, very well bowled. Just one. Brings Ganesh Parsekar on strike.
That will be wide. Extras. Full toss. On the bounce of the field at deep extra cover. Prasad Nagvekar. Just one. Single added. Goes down the ground, in the air and taken. Wicket falls. 5 down. As Roshan Chauhan was trying to get some quick runs, he has to depart. 59 for 5. .59. 3 more deliveries remaining in this innings. Swing, looking for a run, chance of a run out at the bowler's end. Will be gone. Manoj Chopradekar departs as he tries to get Ganesh on strike. New man in Sagar at the non-striking end. Full toss goes down the ground. Will be a single. Score moves to 60. Last one delivery in this innings. Final delivery in this innings, batting innings of Sri Siddha Purush Bardez. Nick and dropped. Will be just one. And will satisfy for only single of that last delivery. So, as far as this fourth quarter final, first innings was concerned, Sri Siddheshwar Bardez posting 61 for the loss of 6 wickets. A target of 62 runs will be required to win in 7 overs for Princess Pritika Pernem. Target of 62 runs required to win for Princess Pritika Pernem. Will be changing voice at the start of the innings. It will be Ashok Naik sir with you in the com box.
थैंक यू, धन्यवाद श्याम कालंगुटकर। 62 रन मैच को जीतने के लिए। और ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं, गौरव सावड़ देसाई उर्फ बाबू और सुचित नानसे, ये ओपनिंग जोड़ी। और पावर प्ले में पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए राकेश कोरगांवकर। 62 रन, 10-12 रन थोड़ी सी पीछे जरूर है श्री सिद्धा पुरुष बारदेश क्रिकेट टीम, लेकिन पावर प्ले में अगर अच्छी गेंदबाजी रही, 2 विकेट मिले तो ये टोटल भी बड़ा बन जाएगा मैदान पर। चलिए, अंपायर का इशारा हो चुका है और राकेश कोरगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहली गेंद फुल टॉस, गेंद उड़ाया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, गेंद चली गई सिक्सर, सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद पर गौरव सावड़ देसाई कहां मौका छोड़ेंगे। 6 रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोला। ABC 3 टीम पक्के हो चुके हैं सेमीफाइनल्स। ये चौथा टीम के लिए संघर्ष मैदान पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ राकेश कोरगांवकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। 2 फील्डर है बाहर, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर। सिद्धेश गड़ेकर मिड विकेट बाउंड्री पर। थोड़ा सा फिर से परिवर्तन मैदान पर फील्डिंग में, शायद कवर पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर को बढ़ाते हुए राकेश कोरगांवकर। आगे निकले इस बार डाउन द ग्राउंड ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, खाली इलाका और गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 4 रन के लिए। स्कोर पहुंचा 10 पर बिना किसी नुकसान से। अब थोड़ा सा फिर से परिवर्तन, जो लॉन्ग ऑन था उसको अंदर लाकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर को तैनात किया है। इस बार ऑन साइड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लंबा सफर है, लंबा दूर का फासला और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन मिले स्कोर के खाते में। चौके के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 14 रनों पर। 62 रन है टोटल मैच को जीतने के लिए। विकेट कीपर सूरज आकर थोड़ी सी बातचीत करते हुए, थोड़ी सी चर्चा करते हुए गेंदबाज के साथ, और फिर से एक बार जो लॉन्ग अप था वो नजदीक आ चुका है। और 2 फील्डर है, एक मिड विकेट बाउंड्री पर और एक है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। फाइन लेग बाउंड्री पर इस बार जगह बनाई और डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद निकली बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। 62 का टारगेट, लेकिन क्या शुरुआत पहले ओवर में गौरव सावड़ देसाई की।
स्कोर टोटल आगे बढ़ता हुआ 18 रनों पर पहुंचा। इस बार बहुत ही शानदार इनसाइड आउट कवर पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। पावर प्ले का पहला ओवर 62 रन और पहले ओवर में टोटल पहुंचा 22 विदाउट लॉस, 22 रन बिना किसी नुकसान से। अब 40 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और आने वाले 6 ओवर का खेल अभी भी बाकी। पावर प्ले का पहला ओवर महंगा साबित हुआ राकेश कोरगांवकर का। 22 रन बने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान से और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सुचित नाम से और दूसरा ओवर जारी और गेंदबाजी के लिए दिखा देते हुए सिद्धेश गडेकर उर्फ भाऊ। फुल टॉस गेंद, एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और गेंद निकली डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 6 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा, टोटल पहुंचा 28 पर। टारगेट 62 का बन चुके हैं अब तक 28 रन। पावर प्ले का ओवर और सिद्धेश गडेकर उर्फ भाऊ अपने बॉलिंग बार पर एक बड़े शॉट के साथ सुचित नानसे ने अपना खाता खोला। ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर अश्वेश गेंद को जब तक उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, एक सिंगल पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने 7 पर पहुंचे सुचित नानसे, 22 पर खुद के व्यक्तिगत गौरव सावल जैसा स्ट्राइक पर और सिद्धेश गडेकर अपने बॉलिंग बार पर। खेल जारी है दूसरे ओवर का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। डी ग्रुप चौथी टीम पक्की होगी सेमीफाइनल में खेलने के लिए। शॉर्ट ऑन बॉल मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। इस बार ऑन साइड पर फाइन लेग बाउंड्री पर, लगभग डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री पर अंपायर थोड़ा सा जायदा लेते हुए और गेंद निकली बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन मिलते हुए स्कोर में 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 39 रनों पर। सिद्धेश गडेकर अपने बॉलिंग बार पर, ये गेंद इस बार पहली बार बीट हुए उस गेंद पर गौरव सावल देसाई स्ट्राइक पर। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में एक डॉट गेंद और धीरे धीरे सिद्धेश अपने बॉलिंग बार पर। खेल जारी है दूसरे ओवर का, जो शुरू का 2 ओवर का पावर प्ले का खेल। ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा
और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल मिलता हुआ स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा, टोटल पहुंचा 40 रन पर। 22 रन चाहिए जो कि अभी भी, और आने वाले 5 ओवर का खेल बाकी है इनिंग का। इस बार टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ। एक सिंगल स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 41, 41 रन, 41 टोटल स्कोर विदाउट लॉस। सागर आ चुके गेंदबाजी के लिए और फाइन लेग पर फील्डर कैच छूटा। एक मौका जरूर निकला था, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर के हाथों में कैच छूटा और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला। सामने एक बार फिर से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुचित नानसे सागर की गेंदबाजी का सामना करते हुए पावर प्ले के बाद अब फील्डिंग में परिवर्तन हो चुका है मैदान पर। बैकफुट पर कट किया इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर और फिर से एक बार सिंगल। कोई जल्दबाजी नहीं है, मालूम है मुकाबला नजदीक है दोनों बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि अगर 2-3 बहुत जल्द विकेट लेने में सफल रहे तो मैच बनेगा। इस बार ऑफसाइड पर कवर पर एक सिंगल और जब तक आते एक स्ट्राइक और बाउंड्री से गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में प्रिंसेस प्रीतिका पेडने क्रिकेट टीम के लिए। राउंड विकेट इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिया। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते सागर धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। खेल जारी है तीसरे ओवर का। आने वाला ओवर होगा जो चैलेंज ओवर। फाइन लेग पर फील्डर एक सिंगल और एक ही रन मिलता हुआ स्कोर में। एक सिंगल और बढ़ गया, लेग बाइज का इशारा। एक सिंगल के साथ लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी है मैदान पर। प्रिंसेस प्रीतिका पेडने क्रिकेट टीम 62 रन टोटल, 61 रन बनाए, 62 का टारगेट। इस बार विकेट कीपर को बेट करते हुए गेंद हाथों से छुट्टी हुई गेंद बाउंड्री लाइन पर गेंद चली गई। वाइड बॉल का इशारा, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए यानी टोटल मिले 5 रन स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 51, 51 रनों पर। इस बार मिड विकेट पर गेंद क्या छूटा। फिर से एक बार और दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे, रनआउट का खतरा। क्या छूटा, 2 कैच अब तक छूटे हैं। ओवर की समाप्ति हुई 3 ओवर,
3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 52। आने वाला ओवर होगा चैलेंज ओवर और मैच को जीतने के लिए चाहिए अभी भी 10 रन। चैलेंज ओवर। चैलेंज ओवर के गेंदबाजी पर आ चुके राकेश कोरगांवकर। खेल जारी हो चुका है चैलेंज ओवर का यानी चौथे ओवर का और राकेश कोरगांवकर धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑन साइड पर एक सिंगल आराम के साथ पूरा होता हुआ स्कोर के खाते में। राकेश कोरगांवकर अपने बॉलिंग मार्ग पर चलता हुआ चैलेंज ओवर जो 16 रनों का टोटल टारगेट का 62 का। फिलहाल ये ओवर देखा जाएगा कितने रन बनते हैं। धीमी फेंकी गेंद लेकिन बहुत जल्दी परख लिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक लाजवाब शॉट, सिक्सर 6 रन के लिए। बढ़िया शॉट, सिक्सर 6 रन के लिए। शॉट ऑन पोल, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सिक्सर 6 रन के लिए। और इसी के साथ ये मैच समाप्त होता हुआ तो चौथी टीम पक्की होती हुई प्रिंसेस प्रीतिका पेडने क्रिकेट टीम। अभिनंदन आपका। कल सेमीफाइनल ठीक 2 बजे, दूसरा सेमीफाइनल 4 बजे। जो बीच में एक मैच होगा वो वुमेन्स लड़कियां खेलेगी और जो अभी अभी मैच समाप्त हुआ उस मैच का मैन ऑफ द मैच गौरेश सावल देसाई उर्फ बाबू मैन ऑफ द मैच। और इससे पहले का एक मैन ऑफ द मैच बाकी था और उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे लक्ष्मण सावळ देसाई। बघ परत एकदा चेक करून।
जो इससे पहले का एक मैन ऑफ द मैच बाकी था, उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे लक्ष्मण सावळ देसाई, और जो क्वार्टर फाइनल का मैच समाप्त हुआ उस मैच का मैन ऑफ द मैच गौरेश सावळ देसाई। आइए दोनों खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच के लिए, महेश भाई दोनों को मैन ऑफ द मैच दीजिए। तो आज के दोस्तों मैच समाप्त हुए, एक बार फिर से कल मुलाकात होगी। एसके जॉगिंग 8वां पर्व। आइए पहले आइए लक्ष्मण सावळ देसाई आइए, और उसी के साथ गौरेश सावळ देसाई और बाबू आप आइए। मैन ऑफ द मैच सर सम्मानीय महेश भाई कोरगावकर जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच। तो दोस्तों आज के मैच समाप्त हुए, कल एक बार फिर से मिलेंगे।